जय हिंद दोस्तों। अजमेर सर एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अजमेर अली आज आप लोगों को पढ़ा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आज अध्ययन किया जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में और ये टेंस का लास्ट क्लास है। ठीक है, आज ये टेंस क्योंकि आज फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस खत्म हो जाएगा, उसके बाद एक प्रैक्टिकल क्लास आएगा टेंस का। ठीक है, चलिए तो इसका पहचान पहचान देखते हैं क्या होता है। पहले सुन लीजिए, उसके बाद नोट डाउन कीजिएगा। जिस भी हिंदी वाक्य अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे हो तथा समय भी दिया हो वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का होता है। वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का होता है तथा जिसकी हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन या शैल हैव बीन होती है। विल हैव बीन या शैल हैव बीन होती है तथा वाक्य में सदैव वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होता है तथा सदैव वाक्य में वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होता है। ठीक है, वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होगा। चलिए नोट डाउन करते जाइए। जिस भी हिंदी वाक्यांत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहे होंगे हो तथा जिस भी हिंदी वाक्य अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे हो तथा तथा हेल्पिंग वर्ब तथा हेल्पिंग वर्ब will have been या shall have been हो। हेल्पिंग वर्ब क्या will have been या shall have been हो तथा वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया गया हो, वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया गया हो और समय भी दिया गया हो। क्या? समय भी दिया गया हो वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का होता है। वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का होता है। एक बार और सुन लीजिए। जिस हिंदी वाक्यांत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे हो, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे हो तथा हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन या शैल हैव बीन हो और वर्ब में आईएनजी का प्रयोग हो तथा समय भी दिया गया हो तथा वाक्य में समय भी दिया गया हो तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का होता है। वह वाक्य कैसा होता है? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का होता है। ठीक है, वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का होता है। जैसे एक एग्जांपल लिख लीजिए आप लोग। हाँ, एग्जाम्पल क्या है? मोहन 2 बजे से पुस्तक पढ़ रहा होगा। मोहन 2 बजे से पुस्तक पढ़ रहा होगा। मोहन will have been reading. Mohan will have been reading the book. Mohan will have been reading the book for नहीं टू सिंस लगेगा क्योंकि 2 बजे से है ना, सिंस
2 o'clock, CLOCK, फुल स्टॉप, 2 o'clock। ठीक है, इस प्रकार से मोहन 2 बजे से पुस्तक पढ़ रहा होगा। मोहन विल हैव बीन रीडिंग द बुक सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। ठीक है, अब चलिए आगे और लिखते हैं। क्या लिखते हैं ये नोट डाउन कर लीजिए। जैसे आप लोगों को और भी सेंटेंस में पढ़ा चुके हैं, जैसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कि निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग होता है तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग होता है। ठीक है, तो लिखते जाएंगे हम लोग। और निश्चित समय क्या होता है? निश्चित समय होता है पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे 2 बजे यहाँ दिया है, ये पॉइंट ऑफ टाइम। अनिश्चित समय क्या होता है? पीरियड ऑफ टाइम। अनिश्चित समय पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जो निश्चित ना हो, जैसे एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो 24 घंटे में कोई 2 घंटा कह दे, ठीक है, तो इस प्रकार से वो अनिश्चित समय हो जाएगा। ठीक है, और अगर कह दे 2 बजे तो निश्चित समय हो जाएगा। ठीक है, तो नोट लिख सकते हैं, नोट। ठीक है, नोट क्या है? पहले निश्चित समय के लिए वाक्य में निश्चित समय यानी पॉइंट ऑफ टाइम, टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम के लिए वाक्य में सिंस का प्रयोग होता है। ठीक है, यानी निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम के लिए वाक्य में सिंस का प्रयोग होता है। ठीक है, अब निश्चित समय होता क्या है? जैसे हो गया संडे, हो गया सितंबर, संडे हो गया, सितंबर हो गया, 2 सितंबर, हो गया 1947 या 2047 कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि होने वाला 2047 या 1947 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। संडे सितंबर 2 सितंबर, हाँ 2047 या 1947। उसके बाद मॉर्निंग, मॉर्निंग के साथ इवनिंग वगैरह भी लगा सकते हैं, वो भी क्या होगा? आपका निश्चित समय होगा, पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे 2 o'clock संडे सितंबर, 2 सितंबर मॉर्निंग 2 o'clock। हाँ, जो निश्चितता को दर्शाता हो कि मतलब वही, उसके साथ क्या आएगा? आपका सिंस का प्रयोग होगा। ठीक है, सिंस का प्रयोग होगा। अब फॉर का प्रयोग कहाँ होगा? जहां अनिश्चितता दर्शाता हो। ठीक है, जिस वाक्य के अंत में अनिश्चितता दर्शाया जाता हो, अनिश्चितता यानी अनिश्चित समय हो, अनिश्चितता दर्शाया जाता हो, जहां पीरियड ऑफ टाइम का बात हो, पीरियड टाइम। ठीक है,
हाँ, इससे पहले वाले वीडियो में और विस्तृत रूप से समझा है, ठीक है, वहां भी जाके आप देख सकते हैं। अनिश्चित अनिश्चितता दर्शाया जाता है, या पीरियड ऑफ टाइम हो, ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम को क्या कहते हैं, जैसे 2 आवर्स, 2 डेज, 2 ईयर, EAR, 2 ईयर, 2 आवर्स, 2 डेज, 2 ईयर्स, ईयर, ठीक है, 2 ईयर, ETC। इस सभी प्रकार के वाक्यों में फार का प्रयोग होगा, ठीक है, फार का प्रयोग होगा। जहां भी ये पता चले कि ये अनिश्चित दर्शा रहा है, इसमें निश्चितता का कोई भी भाव नहीं है, ठीक है, निश्चितता का कोई भी भाव नहीं है, वहां क्या होगा, फार का प्रयोग होगा, वहां सदैव क्या होगा, फार का प्रयोग होगा, ठीक है। अब आशा करते हैं कि आप लोग सही से समझ चुके होंगे सेंस ऑफ फार का प्रयोग कहाँ होगा बेहतर रूप से। और यदि आप लोग हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की वीडियो ना देखे हो तो पहले उसे देखें, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यानी पहले क्या पढ़ा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सेंस ऑफ आर का प्रयोग कराया है, उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में इसका प्रयोग कराया है। तो आप लोग पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वीडियो देख लीजिए, कैसे वहां सेंस ऑफ आर का प्रयोग बताया है, उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में देख लीजिए कैसे सेंस ऑफ आर का प्रयोग बताएं। यहाँ तो बताया ही है, हो सकता है हल्का फुल्का अंतर हो, ठीक है। चलिए, क्योंकि होना भी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग वो वीडियो भी देख लीजिएगा अगर ना देखे हो, जिससे आप लोगों को विस्तृत जानकारी हो जाए कि कहाँ सेंस का प्रयोग होता है, कहाँ पार का, इस बारे में आप लोगों को अच्छी तरीके से जानकारी हो जाए, ठीक है। चलिए, आशा करते हैं आप लोग ये समझे होंगे। तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, बाकी हम इरेज करते हैं, ठीक है। और एक देख लीजिए, अनिश्चित समय वही होता है जहां मतलब, जैसे मान लीजिए 24 घंटे में है, 24 घंटे में कोई 1-2 घंटा जहां निश्चित ना हो तो उसे अनिश्चित कहेंगे। जैसे मान लीजिए कोई कहे कि हम 2 घंटे के लिए आएंगे, ठीक है, कोई हमसे कहे कि हम आपके रूम पे 2 घंटे के लिए आएंगे, ठीक है। अब वो 2 घंटे के लिए आएंगे, तो अब किस टाइम पे आएंगे, मॉर्निंग में आएंगे, इवनिंग में आएंगे, नून में आएंगे, ठीक है, कब आएंगे कोई पता नहीं है। अगर वही कहे कि मैं आपके रूम पे 10 बजे आएंगे या 10 बजे आएंगे, तो इसमें हमें निश्चित हो जाएगा, हाँ 10 बजे आएंगे, 10 बजे हम कहीं ना जाए, उनसे मुलाकात कर लें। और यदि कोई वही कहे कि 2 घंटे के लिए आएंगे, तो हमारा पूरा दिन खराब होगा कि 2 घंटे में भाई कौन से घंटे आएंगे, कोई पता ही नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से निश्चित समय अनिश्चित समय भी होता है, समझ रहे हैं। तो ये मतलब थोड़ा लोकलिटी में समझा दिया आप लोगों को, ठीक है। चलिए, अब हम लोग रूल लिखते हैं, ठीक है। रूल पहला रूल पहला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम प्लस ईटीसी प्लस फुल स्टॉप, ठीक है। रूल सेकंड, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस नॉट प्लस है प्लस बीन
प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस आर फॉर प्लस टाइम प्लस ईटीसी प्लस फुल स्टॉप। रूल थर्ड में क्या देखेंगे हम लोग, विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब रूल 4 लिखेंगे हम लोग। रूल 4 में हो जाएगा सब्जेक्ट, रूल 4 में विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, नहीं आई एम सॉरी, यहाँ जो है नॉट के बाद क्या लगेगा आपका, नॉट के बाद हैव प्लस बीन प्लस ऑब्जेक्ट, हैव बीन के बाद प्लस वर्ब होगा, प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस आर फॉर प्लस टाइम प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, 4 रूल यहाँ दिए हैं, देख लीजिए। रूल पहला क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस है प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस आर फॉर प्लस टाइम प्लस ईटीसी प्लस फुल स्टॉप। रूल सेकंड में क्या है, विल ऑब्लिक शैल सब्जेक्ट के साथ विल ऑब्लिक शैल प्लस नॉट प्लस है प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस आर फॉर प्लस टाइम प्लस ईटीसी प्लस फुल स्टॉप। रूल थर्ड में आपका हो जाएगा विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस आर फॉर प्लस टाइम प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। रूल फोर्थ में आपका हो जाएगा विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस आर फॉर प्लस टाइम प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये आप लोगों का कौन सा हो गया, फोर्थ रूल तक हो गया। ठीक है, फोर्थ रूल तक। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बताते हैं आप लोगों को। ठीक है, चलिए ठीक है। तो ये हो गया आपका फोर्थ रूल। अब आपका फिफ्थ रूल क्या होगा, WH टाइप। ठीक है, WH प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस आर फॉर प्लस सिंस आर फॉर के बाद क्या होगा, सिंस आर फॉर के बाद आपका होगा प्लस टाइम प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। अब रूल 6 आप लोग सोचिए क्या हो सकता है। ठीक है, आप लोग रूल 6 सोचे कि क्या हो सकता है, जो कि आप एक टेंस में लास्ट टेंस आज पढ़ रहे हैं ना, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आप लोगों को अब रूल बनाना आ ही गया होगा। ठीक है, आप लोग जितने भी वीडियो हमारा देखे होंगे, आप लोगों को तो अब रूल बनाना आ जाना चाहिए, और आ भी गया होगा आप काफी लोगों को। ठीक है, तो ठीक है, बनाइए आप लोग, हम भी बनाते हैं। रूल 5 में क्या होगा,
ऑब्लिक एच, ठीक है, प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट के बाद क्या होगा, सिंस और फॉर प्लस टाइम प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क्स। अब रूल 6 देखिए, बोलिए आप लोग रूल 6 में क्या होगा, बताते रहिए आप लोग, ठीक है। रूल 6 में अच्छा डब्ल्यू ऑब्लिक एच होगा, ठीक है, प्लस विल ऑब्लिक सेल होगा प्लस क्या होगा, सब्जेक्ट होगा प्लस क्या होगा, नॉट होगा प्लस क्या होगा, हैव होगा प्लस प्लस क्या होगा, बीन होगा प्लस क्या होगा, वर्ब होगा प्लस क्या होगा, आईएनजी होगा प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा प्लस क्या होगा, सिंस और फॉर होगा प्लस क्या लिखा है, प्लस क्या होगा बताया आप लोग, प्लस सिंस और फॉर के बाद टाइम, ठीक है, प्लस ईटीसी होगा, ठीक है, प्लस क्वेश्चन मार्क यहाँ पे होगा, ठीक है। 6 रूल आपके कंप्लीट हो गए, इसमें क्या है 6 रूल भी यहाँ कंप्लीट हो गए। डब्ल्यू ऑब्लिक एच प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस आर फॉर प्लस टाइम प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। छठवां क्या हो गया, डब्ल्यू ऑब्लिक एच प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, सब्जेक्ट के बाद क्या हो गया, नॉट प्लस है प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस आर फॉर प्लस टाइम प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब हम रूल पहले का एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है, रूल फर्स्ट का एग्जाम्पल आप लोग भी लिखते चलिए। हम 2 घंटों से पुस्तक पढ़ रहे होंगे, 2 घंटों से पुस्तक पढ़ रहे होंगे। हाँ एक चीज और आप लोग जान लीजिए, कहाँ के साथ विल लगेगा, कहाँ शैल लगेगा, ठीक है, कहाँ विल लगेगा कहाँ शैल लगेगा, जैसा हर एक टेंस में बता ही चुके हैं, तो पहले इसे आप समझ लीजिए उसके बाद, ठीक है। आई और वी के साथ, आई और वी के साथ, आई वी के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग होगा। आई विल के साथ शैल है, कोई सब्जेक्ट आई हो या वी हो तो उसके साथ शैल है बीन का प्रयोग होगा, बाकी सभी के साथ कोई भी और सब्जेक्ट आ जाए सभी के साथ विल हैव बीन का प्रयोग होगा, ठीक है, विल हैव बीन का प्रयोग होगा। और यदि इसी में अनिश्चितता, इसी में क्या कहते हैं, बाध्यता आवश्यकता, ठीक है, बाध्यता आवश्यकता और आदि शब्दों का प्रयोग किया गया हो तो यहाँ या अवश्य, ठीक है, अवश्य शब्द की बात की गई हो तो वहां यहाँ आई वी के साथ विल हैव बीन का प्रयोग होगा, बाकी सभी के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग होगा, ठीक है। जहाँ बाध्यता अनिवार्यता, बाध्यता अनिवार्यता अवश्य शब्दों का प्रयोग किया गया हो, ठीक है, और बाकी सभी के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग होगा, तो यही उल्टा हो जाता है। आप लोगों को पहले में वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से बताया, इसके बाद में आप लोग वो वीडियो देखते रहे, ठीक है, समझते रहे, समझ गए। यहाँ थोड़ा सा इंडिकेट इसलिए कर दे रहे हैं, ठीक है। आगे अब नोट डाउन कर लीजिए, इसे स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, बनाइए आप लोग। आप लोग बनाते रहें, ठीक है। क्या होगा कोई बता सकता है एनीवन,
कैन टेल मी व्हाट इज द rule of this sentence, or in which way we make in English दिस हिंदी सेंटेंस। ठीक है, इस हिंदी सेंटेंस को कैसे इंग्लिश सेंटेंस में हम कन्वर्ट करें। ठीक है, तो क्या होगा, वी मतलब हम होता है, वी शैल हैव बीन, वी शैल हैव बीन। अब पढ़ना यानी रीडिंग, रीडिंग क्या पढ़ रहे हैं, पुस्तक पढ़ रहे हैं, बुक, रीडिंग बुक। वी शैल हैव बीन रीडिंग बुक, कब से पढ़ रहे हैं, 2 घंटों से, तो फॉर 2 आवर्स, HOURS 2 आवर्स। ठीक है, वी शैल हैव बीन रीडिंग बुक फॉर 2 आवर्स, हम 2 घंटों से पुस्तक पढ़ रहे होंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हम बताते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या होगा, दूसरे रूल का वाक्य होगा। वे सोमवार से अयोध्या, सोमवार से अयोध्या आ रहे होंगे, आ रहे होंगे, वे सोमवार से अयोध्या आ रहे होंगे, वे सोमवार से अयोध्या आ रहे होंगे। क्या हो जाएगा, दे के साथ क्या लगता है, विल, दे विल, वे सोमवार से अयोध्या नहीं आ रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि सेकंड रूल हम लिख रहे हैं ना, तो यहां सोमवार से अयोध्या नहीं आ रहे होंगे। ठीक है, वे सोमवार से अयोध्या नहीं आ रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा, दे विल हैव बीन, दे विल हैव बीन कमिंग, दे विल हैव, रुकिए आई एम सॉरी, ये हम पॉजिटिव में बना दे रहे थे, नेगेटिव में बनेगा, दे विल नॉट। ठीक है, दे विल नॉट हैव बीन, क्या होगा, दे विल नॉट हैव बीन कमिंग, COMMING, कमिंग टू अयोध्या, AYODHYA, अयोध्या की स्पेलिंग ये होगा। ठीक है, अयोध्या सिंस, सोमवार को क्या कहेंगे, मंडे, सिंस मंडे। ठीक है, सिंस मंडे, दे विल नॉट हैव बीन कमिंग टू अयोध्या सिंस मंडे, वे सोमवार से अयोध्या नहीं आ रहे होंगे। ठीक है, वे सोमवार से अयोध्या नहीं आ रहे होंगे, दे विल नॉट हैव बीन कमिंग अयोध्या सिंस मंडे। ठीक है, इस प्रकार से बात बन जाएगा। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद थर्ड हम बताएं रूल आप लोगों को। तीसरा का क्या होगा, क्या वे 20 सितंबर क्या वे 20 सितंबर से, क्या वे 20 सितंबर से बनारस
बनारस जा रहे होंगे। क्या वे 20 सितंबर से बनारस जा रहे होंगे? तो क्या हो जाएगा, बनाइए आप लोग। विल दे विल दे हैव बीन गोइंग टू बनारस। दे विल हैव बीन गोइंग टू बनारस सिंस They have been going to Banaras since 20 September. Will they have been going to Banaras since 20 September? क्या वे 20 सितंबर से बनारस जा रहे होंगे? ठीक है, नोट डाउन करिए आप लोग इसे। ठीक है, इरेज कर दिया जा रहा। रूल 4 रूल 4 में क्या लिखा जाएगा? क्या वे 20 सितंबर 20 सितंबर से या 20 सितंबर से क्या वे 20 सितंबर से बनारस नहीं जा रहे होंगे? क्या वे 20 सितंबर से बनारस नहीं जा रहे होंगे? क्या हो जाएगा? विल दे नॉट हैव बीन will they not have been going to Banaras? 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 आगे क्या होगा बताइए आप लोग। Since 20 सितंबर 20 सितंबर यहाँ क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है, क्या वे 20 सितंबर से बनारस नहीं जा रहे होंगे? विल दे नॉट हैव बीन गोइंग टू बनारस सिंस 20 सितंबर। ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना हो कर लीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस आप लोगों को बताया। ठीक है, रूल 5 वाला वाक्य कैसे होगा? रूल 5 का क्या होगा? मैं क्यों मैं क्यों 2 बजे से 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 फल ला रहा हूँगा?
मैं क्यों 2 बजे से फल ला रहा हूँगा, क्या हो जाएगा? भाई शैल आई हैव बीन, भाई शैल आई हैव बीन ब्रिंगिंग, भाई शैल आई हैव बीन ब्रिंगिंग द फ्रूट, fruit. Why shall I have been bringing the fruit since 2 o'clock? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मैं क्यों 2 बजे से फल ला रहा हूँगा। ठीक है, Why shall I have been bringing the fruit since 2 o'clock? नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। हाँ, अब 5वां रूल हो गया, 6वां रूल। ठीक है, इस सेंटेंस का 6वां रूल लिखिए। छठवां रूल, तुम क्यों नहीं रविवार से दिल्ली जा रहे होगे। तुम क्यों नहीं रविवार से दिल्ली जा रहे होगे, इस रूल का है। ठीक है, 6वां वाला। तो क्या होगा, भाई विल यू नॉट, भाई विल यू नॉट, भाई विल सेल के बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट है। ठीक है, भाई विल यू नॉट हैव बीन, यहाँ देखिए हैव बीन है। ठीक है, अब वर्ब में आईएनजी तो गोइंग हो जाएगा, गोइंग। अब ऑब्जेक्ट के में यहाँ क्या है, दिल्ली, तो DILLI, दिल्ली यहाँ लिखे हैं ना, दिल्ली होता है वैसे, दिल्ली। तुम क्यों नहीं रविवार से दिल्ली जा रहे हो, दिल्ली। सिंस SINC, सिंस संडे, SUNDAY। कह रहा है व्हाई विल यू नॉट हैव बीन गोइंग दिल्ली सिंस संडे। सिंस या फॉर के बाद टाइम आता है ना, टाइम वही संडे है। ठीक है, तुम क्यों नहीं रविवार से दिल्ली जा रहे होगे, व्हाई विल यू नॉट हैव बीन गोइंग दिल्ली, गोइंग टू दिल्ली। ठीक है, गोइंग टू दिल्ली सिंस संडे। तुम क्यों नहीं रविवार से दिल्ली जा रहे होगे, व्हाई विल यू नॉट हैव बीन गोइंग टू दिल्ली सिंस संडे। ये आपका कंप्लीट हो गया। अच्छे, आज ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भी आप लोगों का समाप्त हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, ठीक है, जैसे देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ये चारों टेंस का हो गया। शुरू से अगर देखा जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। ठीक है, अब इधर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, 12 टेंस आप लोगों के होते हैं। 12 आज कंप्लीट हो गए। आशा करते हैं आप लोग समझे होंगे अच्छे से। ठीक है, और कल अब ये बरहोट टेंस में बनने कैसे मतलब जो सेंटेंस होते हैं, कल आप लोगों का पढ़ा दिया गया है। कल आप लोगों का प्रैक्टिस होगा। ठीक है, टेंस का। ठीक है, कल तो वीडियो आएगा इस पे
कि टेंस आप लोग पढ़ चुके हैं, तो आप लोग टेंस बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। और अभी जैसे अपनों के लिए क्या प्रयोग होगा, स्वयं के लिए क्या प्रयोग होगा, इस मतलब पर्पज में कुछ नहीं बताया है, वो भी वीडियो संभवतः उसी में आ गए और उसके बाद में आएगा। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोग समझे होंगे। और चलिए पुनः मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।